कोई सोच सकता है कि जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे के राज्यपाल के पद पर रहा हो, वो व्यक्ति इस ढंग की बात भी कर सकता है कि 1.5-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। ये बड़ा एक विचित्र प्रश्न है, विचित्र स्थिति है। अजीज कुरैशी पुराने कांग्रेसी हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य सूबे के गवर्नर रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। वो कह रहे हैं कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, अपने हक के लिए लड़ेगा और इतना मुसलमान है हिंदुस्तान में कि अगर 1.5-2 करोड़ मर भी जाए, उसे मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं हमको। ये कैसी बात है, कैसी चेतावनी है, कैसी धमकी है और कैसा आवाहन है? ये एक खतरनाक संकेत है। गंगा मैया की जय कहने पे आपको आपत्ति है, नर्मदा मैया की जय कहने पे आपत्ति है, जमुना की जय कहने पे आपत्ति है। कांग्रेस को भी आप इसीलिए लानत मलानत भेज रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे लोग कैसे आ गए जो गंगा मैया की जय बोलते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में कोई मूर्ति क्यों है? अगर है तो किस ढंग का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं अजीज कुरैशी? और वो भी सब मजे की बात ये इन्वर्टेड कॉमा में सेकुलरिज्म के नाम पर। मतलब गजब तो ये है कि 1.5-2 करोड़ लोग कुर्बानी देने को घूम रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पर। कह रहे जी मुसलमान कांग्रेस को भी वोट नहीं देगा। अरे नहीं देगा, लेकिन इसका आप लाल किले से ऐलान करेंगे क्या? और भाषा ऐसी, शब्द इतने तीखे। आजम खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो इन्हीं अजीज कुरैशी साहब ने प्रधानमंत्री को मोहम्मद गजनी और योगी आदित्यनाथ को नादिर शाह से भी ज्यादा जालिम घोषित कर दिया था। बस वो तो सर्टिफिकेट नहीं छपाया, नहीं दस्तखत करके भिजवा देते सर्टिफिकेट मोदी जी के घर और योगी जी के घर। बुजुर्ग हैं इसलिए छपा नहीं पाए होंगे। ये तेवर है, ये स्थिति है। क्या ये 2024 के चुनाव की एक अपने किस्म की प्रस्तावना है? और अगर ये वो है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मसला केवल अजीज कुरैशी के मानसिक संतुलन भर का है तो अलहदा बात है, लेकिन अगर ये एक खास किस्म की डिजाइन है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो ये खतरनाक है और चिंताजनक बात है। इस पर सियासत होगी, ठीक है। अजीज कुरैशी के चाहने वाले कहेंगे कि कुरैशी साहब के सीने में दर्द इतना था कि वो बोल गए। उनके विरोधी कहेंगे कि ये हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये कि हिंदुस्तान में इस तरह के बयानों की अनुमति क्यों हो? जो बयान सीधे मजहबी उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हो, मजहबी टकराव पैदा करने की कोशिश करते हो, ये बड़ा प्रश्न है। कोई किसी मस्जिद का इमाम या कोई सामान्य से मौलाना साहब ऐसा अल्ल बल्ल बयान देते तो बात समझ में आती। जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर ऐसे पदों पर गए हैं और जिनकी ज़हनियत इतनी तंग है, सोचिए ये जब कुर्सी पर रहे होंगे तो इन्होंने कैसे कैसे फैसले किए होंगे। सोचिए जब इनके हाथ में कलम रही होगी तो कैसे कैसे और न जाने ऐसे ऐसे फैसले कर गए होंगे, क्योंकि इनकी ज़हनियत तो वही है कि 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अजीज कुरैशी टाइप की जो बिरादरी है, ये गाहे बगाहे चिनगारी का खेल खेलने की कोशिश क्यों करती है हिंदुस्तान में? आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।